पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने अपनी एक कथा में बताया है, होलिका दहन पर कुछ उपाय करने से आपके घर में बुराई का नाश होगा। होलिका दहन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पुरानी परंपरा है, जिसे होली महापर्व से पहले मनाया जाता है। यह पर्व भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय और राक्षसों के नाश की भावना को दर्शाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थ और संदेश को समाहित करता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर की बुराई, पाप और दोषों को जलाकर हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। होलिका दहन का धार्मिक महत्व। होलिका दहन का धार्मिक महत्व मुख्य रूप से दो कथाओं से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद और होलिका की कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और उनकी आंटी होलिका से संबंधित है। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु का विरोध किया और प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठे, क्योंकि होलिका के पास एक विशेष वरदान था कि वह आग से नहीं जल सकती थीं। लेकिन प्रहलाद को भगवान विष्णु का आशीर्वाद था और वह आग में सुरक्षित रहे, जबकि होलिका जलकर राख हो गई। यह घटना बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। राक्षसों के नाश की कथा। इस दिन का संबंध राक्षसों और दैत्यों के नाश से भी है। होलिका दहन के साथ ही यह संदेश दिया जाता है कि अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। इस दिन राक्षसों के प्रतीक असत्य और पाप की हार होती है और सत्य और पुण्य की विजय होती है। होलिका दहन का आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। इससे जुड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा यह है कि हमें अपने जीवन में बुराई और पाप को समाप्त करना चाहिए और अच्छाई, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बुराई का नाश। होलिका दहन हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में जो बुराइयां हैं, जैसे कि अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या आदि, उन्हें दूर करना चाहिए और उन्हें जलाकर राख कर देना चाहिए। इस दिन हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और अपने अंदर के बुरे गुणों को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। आत्मिक शुद्धि। होलिका दहन एक आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। जैसे होलिका के जलने से बुराई का नाश हुआ, वैसे ही हमें अपनी आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। यह समय होता है जब हम अपने मन, वचन और क्रिया से पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। होलिका दहन के साथ साथ लोग होली खेलते हैं और रंगों का उत्सव मनाते हैं। यह रंग केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं होते, बल्कि यह हमारे अंदर की सकारात्मकता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक हैं। होली के रंगों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन को विविधता और खुशियों से भरें। होलिका दहन और माता का आशीर्वाद। होलिका दहन के दिन लोग विशेष रूप से माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में माता के रूप में शक्ति की पूजा की जाती है और होलिका दहन के समय यह विश्वास किया जाता है कि यदि हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो हमें माता का आशीर्वाद मिलता है। खासकर देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा इस दिन की जाती है। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में समृद्धि, ज्ञान और शक्ति का वास होता है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग इस दिन विशेष रूप से हवन, पूजा और अर्चना करते हैं। यह भी माना जाता है कि होलिका दहन के दिन यदि हम किसी तरह का संकल्प लेकर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो वह संकल्प पूरी हो जाती है। विशेष रूप से यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है।
होलिका दहन के पीछे का संदेश। होलिका दहन के पीछे जो गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक सीख है वह यह है कि किसी भी प्रकार की बुराई और पाप को समाप्त करना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस दिन बुराई की प्रतीक होलिका का नाश हो जाता है और हम अपने अंदर की बुराई